जम्मू सूबा के पीर पंचाल से लेकर वादिया चनाब तक दूसरे रोज भी घर घर तलाशी ऑपरेशन जारी रहा। इस दौरान मुकीनों के शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और उनसे पूछताछ की गई। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि डांगरी राजौरी में शहरी हलाकतों के बाद हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। इधर खिता चनाब के पहाड़ी जिला डोडा किश्तवाड़ में मुसलसल दूसरे रोज भी घर घर तलाशी के अलावा आम सड़कों पर गाड़ियों की चेकिंग की गई। गाड़ियों के कागजात और मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड बारीक बिनी से चेक किए गए। किश्तवाड़, पुंछ और राजौरी अजला में जगह जगह इजाफी नफरी तैनाती की गई है और तलाशी कार्रवाइयों का दायरा मजीद कई इलाकों तक वसी किया गया है। नाज़रीन, मशकूक अफराद को तलाश करने की खातिर खोजी कुत्तों और ड्रोन्स की खिदमत हासिल की गई है। इधर BSF ने जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदी के ग्राफ को कम करने और हालात बेहतर करने में अहम रोल अदा किया। नाज़रीन, इतलात व नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस शमाली मशरकी रियासतों और जम्मू कश्मीर में सरहदों पर आज भी बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रही हैं। उन्होंने BSF में शामिल हुए नए अफसरान पर जोर दिया कि वो कानून के दायरे में रहकर अपने फराइज अंजाम दें। BSF ने जम्मू कश्मीर में जंगजुओं के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयां अंजाम दी हैं और जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर बनाने में इस फोर्स ने अहम रोल अदा किया है। आज भी सरहदी हिफाजती फोर्स जम्मू कश्मीर और शमाली मशरकी रियासतों में अपने फराइज अंजाम दे रही है और सरहदी की हिफाजत में कोई कमी नहीं रखी जा रही है, जिसकी बदौलत ही मुल्क में अमन व सुकून कायम है। जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार सुलवानी ने आज कहा कि राहुल गांधी की क़यादत वाली भारत जोड़ो यात्रा 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर में दाखिल होगी। यात्रा के दौरान पार्टी मुख्तलिफ मसाइल को उठाएगी, जिसमें रियासी दर्जे की बहाली और जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात कराने का मुतालबा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कारकुनों की एक बड़ी तादाद राहुल गांधी के साथ लखनपुर से श्रीनगर तक पैदल चलेगी। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने यात्रा की इजाजत देने और इसके हमवार इनकाद के लिए मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हदायत जारी की। कांग्रेस लीडर ने कहा कि यात्रा का मकसद बुनियादी तौर पर तकसीम की सियासत को मुस्तरद करते हुए हिंदुस्तान को एक करना है और महंगाई और बेरोजगारी पर तशवीश को उजागर करना है, लेकिन जम्मू कश्मीर पहुंचने पर एक और मुतालबा शामिल किया जाएगा जो असेंबली इंतखाबात से कबल रियासी दर्जे की बहाली है। इधर हुकूमत हिंद ने आज सऊदी अरब के साथ 2023 के हज के लिए एक दो तरफा मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके बाद ऐलान किया गया कि इस साल 1,75,000 से ज्यादा भारत से आज़मीन हज का सफर करेंगे। नाज़रीन, हज कमेटी ऑफ इंडिया के रुकन इंजीनियर एजाज हसन ने कहा कि हुकूमत हिंद ने हज 2023 के लिए सऊदी अरब के साथ दो तरफा मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस साल भारत से 1,75,025 आज़मीन हज अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहली बार होगा कि भारत से तकरीबन 2 लाख आज़मीन हज 2023 का मुकद्दस सफर करेंगे। एजाज ने मजीद बताया कि हज 2023 के फार्म बहुत जल्द दस्तयाब होंगे। उन्होंने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कई मीटिंगें की हैं कि आज़मीन हज को इस साल पिछले सफर के मुकाबले में बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि हर हाजी को जमजम का पानी बगैर किसी परेशानी के दस्तयाब होगा। जम्मू और कश्मीर में यौम जमहूरिया के मौके पर मरकजी तकरीब MS स्टेडियम में मुनक्कद होगी। इसके लिए इंतजामिया और पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। एक सरकारी हुक्मनामे में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू के MS स्टेडियम में यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब में सलामी लेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर तकरीब की सदारत करेंगे और MS स्टेडियम जम्मू में यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब पर सलामी लेंगे, जबकि राजू राय भटनागर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर तकरीब की सदारत करेंगे और श्रीनगर में मरकजी तकरीब में सलामी लेंगे। चलते चलते मौसम का हाल। गुलमर्ग और पहलगाम के अलावा दिगर बालई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी, वादी के दिगर इलाकों में हल्की बारिश, शबाना दर्ज हरारत में बेहतरी। रात की शदीद ठंड से अहलियान वादी को मिली कुछ हद तक राहत।
आइंदा 24 घंटों में अबर आलूद मौसमी सूरत हाल के चलते हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी होने का इम्कान। 10 और 11 जनवरी को मौसम अबर आलूद, 12 और 13 जनवरी को फिर बारिशों का बर्फबारी का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सोमवार की अलल सुबह जम्मू के कई इलाकों में गहरी धुंध, फिजाई और जमीनी ट्रांसपोर्ट में खलल। जम्मू हवाई अड्डे से 4 परवाजें मंसूख। नाजरीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही।